కశ్మీర్ అనగానే గుర్తొచ్చేవారు పండిట్లు. కశ్మీర్ను పూర్తిగా కైవసం చేసుకోవడానికి పండిట్లను ఊచకోత కోసిన రక్త చరిత్ర జమ్మూ కాశ్మీర్లో చెరిగిపోనిదిగా దర్శనమిస్తోంది. 1990లో ఉగ్రవాదుల దాడుల నుంచి తమ ప్రాణరక్షణ కోసం చాలా మంది కశ్మీరీ పండిట్లు వలస వెళ్లారు. ప్రాంతాభిమానంతో కొంతమంది అక్కడే నివాసం ఉన్నారు. పండిట్లతో పాటు తాము కూడా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లామన్నారు కశ్మీరీ సిక్కులు. కశ్మీరీ పండిట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఇందిరానగర్ నుంచి మా ప్రతినిధి శివ అందిస్తున్న గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చూద్దాం. ప్రస్తుతం మనం కాశ్మీరీ పండిట్లు నివాసం ఉండే ఇందిరానగర్ కాలనీలో ఉన్నాం. ప్రజెంట్ మనం ఈ నివాసాలను చూస్తున్నాం. ఏదైతే 1990లో ఉగ్రవాదులు దాడి ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో వారి నుంచి ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు చాలామంది కాశ్మీరీ పండిట్లు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ను శ్రీనగర్ను వదిలి వేరే ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్ళారు. కొంతమంది ఇక్కడున్న ప్రాంతం మీద ఉన్న ప్రేమతో వారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళలేక కొంతమంది ఇక్కడే ఇంకా శ్రీనగర్లోని ఇందిరానగర్లో నివాసం ఉంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రజెంట్ మనతో అప్పుడు 1990లో ఉగ్రవాదులు దాడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఒక కాశ్మీరీ పండిట్ మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి ఆ సందర్భంలో ఆ సమయంలో ఉగ్రవాదుల దాడులు ఏ విధంగా జరిగేవి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉందనేది వారి మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం. जी बोलिए 1990s में सिचुएशन कैसा था? उस वक्त ख़राब ही स्टार्ट ही थे ना उस वक्त, कि वो तो हालात ख़राब ही थे उस वक्त। तो सारे पंडित भाग गए तो मैं भी चला गया तो जम्मू से मैं गया अगले साल लद्दाख में। उधर से तो 94 में वापस आया, फिर 97 में फिर वापस आया श्रीनगर। तो तब से मैं आता जाता रहा। मैं फैमिली लेके मैं आता जाता रहा, घूमता रहा, हर एक तरफ से घूमता रहा। किसी ने कुछ नहीं बोला उस वक्त तक, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, उस टाइम पे सिचुएशन क्या था? उस टाइम पे आपको उम्र कितना, उस टाइम पे आप क्या करता था, सिचुएशन कैसा रहता उस टाइम? सिचुएशन उस लगभग मेरे लिए तो ठीक ही थी। मैंने किसी ने नहीं कुछ नहीं बोला है, क्योंकि मैंने डेवलप मंदिर भी किया है, उसको भी बड़ा पैसा लगाया। वो तकरीबन 60 कनाल का ज़मीन था, वो कवर किया है। किसी ने कुछ नहीं बोला। सामान भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था उस वक्त। तो बाकी मेरे पास, क्योंकि मैं बिज़नेस वाला था, मैं बिज़नेस कर रहा था, इसलिए मेरे बिज़नेस के हिसाब से मुझे अपना अप्रोच था बहुत बड़ा है। इसलिए मैं किसी चीज़ का डर गई नहीं लगा उस वक्त से आज तक भी। तो अब तो बच्चे इधर नौकरी कर रहे हैं, अब इसके लिए आ रहे हैं इधर क्योंकि लिए क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, तो उनको ही पालते हैं। बाकी तो जम्मू जब सर्दी हो रही है तो नवंबर में अक्टूबर में वापस चले जाते हैं जम्मू। उधर मकान है अपने, इधर तो नहीं है, उधर चलाया है। उस टाइम पे उस वक्त आप क्यों छोड़ के दूसरा जगह चले गए 1990s में? ऐसे थे, हालात ही हो गए उस वक्त ऐसे। बागी जब सारे भाग गए तो फिर सबको भागना पड़ा। दुकान छोड़ के मैं चला गया उस वक्त 90 में। तो उसके बाद 90 में उस वक्त क्या करता है, वो अकेले क्या बैठता है। उस टाइम पे आपको बिजनेस कर रहा था, फिर सब लोग निकल रहे, कपड़े का काम कर रहा था। उस टाइम पे फिर बिजनेस कैसा था? फिर वहाँ से निकलने का टाइम पे फिर उधर पूरा आपका सामान रहता, उसके बारे में अधिकारी लोग हमसे कुछ पूछा? दुकान में ही रह गया माल, तो मोल कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा घर में से थोड़ा सा सामान खाने पीने के लिए निकाला, बाकी जो सामान था वो उधर ही रह गया। कपड़े शपड़े सारा उधर दुकान में, फिर वो सारा लूट लिया उधर, उसमें कुछ नहीं निकला फिर। अच्छा, चोरी करके लेके गए पूरा? सारा। कौन चोरी किया होगा? क्या पता है किसने चोरी। तो लोकल हुआ, लोकल ही होगा और तो होगा वही, बाकी उसमें से कुछ नहीं। उस वक्त भी मेरे पास भी 10 लाख रुपए लोगों के पास उस वक्त के बकाया मेरे, उस वक्त के 90 के उस वक्त के पैसे वापस आया नहीं? वापस नहीं है, 2-3 लाख कुछ लोगों ने दिए हैं, बाकी कुछ नहीं वापस। बाकी चलता रहा। फिर मैं तब से तो आता जाता रहता। तो मगर जो मिलता है कोई जो पैसे देता बोलता हाँ जी पंडित जी कल परसों हम मिलेंगे आपसे, तो देंगे, तो देता कोई देता था। बाकी तो जनरली समझो 90% नहीं दिए। उस टाइम से अभी तक ये आतंकवादियों का अटैक कैसा था? उस टाइम पे ज़्यादा है, अभी कम हो गया, फिर बढ़ गया जब से अभी? तो फर्क आ गया अब उस वक्त तो आज वक्त से फर्क आ गई। उस टाइम ज़्यादा है, उस वक्त बहुत ज़्यादा था, आज फर्क आ गया। अब तो होता है, चलता रहता है, इसमें क्या करेंगे। अभी इंदिरानगर काल में काश्मीर पंडित कितना आदमी है, कितना आदमी यहाँ पे रहता था? अभी रह रहे अभी? इधर तो मुझे पता नहीं कितने हैं। मैं तो इसी परसों ही आया है, कमरा लिया इधर से बच्चों के लिए, क्योंकि वो यहाँ से सरकारी नौकरी मुलाजमत करते हैं, इसलिए उनसे आए हैं। बाकी तो मिलते हैं हो गए 10-20 घर किराए वाले। अभी कश्मीर में अभी पंडित लोग है, फिर डर के फिर अलग अलग जगह में हैं? थोड़े है, जो तब से है, जो नहीं भागे है कुछ है, अभी भी है, और जगह है। आप वो उधर से 1990s के बाद कहाँ कितना प्लेस आप चेंज किया, कहाँ गए आपने?
कहाँ मैं तो ज़्यादा चैलेंज पेश नहीं की है। मैं तो जम्मू में ही बैठा, फिर उधर से लद्दाख गया बिज़नेस के लिए, फिर वापस आया। मैंने चेंज नहीं किया इधर उधर। खैर मैं अपनी बात बोलता हूँ, बाकी नहीं किया है कभी इधर। कोई फॉरेन चले गए बच्चे, तो लगभग नए जो बच्चे हैं वो सारे फॉरेन चले गए, लगभग 80% पढ़ाई की तो फिर चाहे बाहर गए हैं। अब इधर बूढ़े रहते हैं, अब कौन रहता है? अब जहाँ तो उस नहीं थोड़े है। अब कुछ सेंटर ने कुछ पैकेज दी है मुलाजमों की, वही इधर बैठते हैं, बाकी कुछ 2-4 हज़ार के थे बस। अच्छा, अभी 2019 के बाद आर्टिकल 370 रद्द किया हुआ है, उसके बाद पंडित लोग वापस आने के लिए सोचा है कुछ? सोचेंगे कैसे, किस तरह सोचेंगे? देखिए ना, उनके पास मकान रहा, न ज़मीन रह गई, न बागात रह गए, न दुकान रह गए, न माल रह गया, तो वो बेचारा आए तो आए किस लिए आएंगे? या तो उनके पास कुछ होगा ना, वो तो है ही नहीं उनके पास कुछ। इसलिए मेरे ख्याल में मुश्किल ही है मेरे ख्याल में आने का। हाँ, बाकी तो हो सकता है परमात्मा का क्या मर्जी होगी तो वही है, जानिए, बाकी कुछ नहीं। अभी का सिचुएशन में आप क्या बोलना चाहते हैं? पहलगाम बैसरन वैली में आतंकवादी ने हिंदू को टारगेट करके उसको मारा दिया। काम नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल में काम नहीं होगी, क्योंकि कहाँ हो जाए, काम नहीं होगा ये। अच्छा, और मुझे सब्जी लेनी है। और बाकी लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? टूरिस्ट लोग डर रहा है आने के लिए, आतंकवादियों ने अटैक कर रहा बोल के टूरिस्ट लोग भी कोई नहीं आ रहा है। टूरिस्ट देखिए, टूरिस्ट का अपना सोच समझ है, मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। मेरे बोलने से या ना बोलने से क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। बाकी को टूरिस्ट को मर्जी है, वो आए या ना आए या क्या करे क्या ना करे, मैं क्या बोलूँ इसके लिए। आपने कुछ मंदिर बनाया बोल रहे हैं, वहाँ पे कैसा रहता था पहले? कहाँ मंदिर या कुछ वो बना? मंदिर में रहता है, मैंने बनाया, उसको डेवलप किया, बहुत धर्मशाले बनाए, मंदिर 2-3 बनाए, सब कुछ ठीक तरह से। उधर भी इस वक्त है, आते जाते हैं लोग उधर। ओके, कितना आदमी आता था? कोई वो तो अगस्त में होता है फंक्शन, अगस्त में बड़ी फंक्शन होती है उधर, तकरीबन 1000-2000 लोग आते हैं उस वक्त। ये होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है बड़ा सा, उस अगस्त में होता है। वो इस साल 4-5-6 अगस्त को है। फिर वो मंदिर दर्शन करने आने वालों को उधर सब कुछ सुविधा है? सब कुछ रहने के लिए लाना पड़ेगा यहाँ से, धूप शूप लानी पड़ेगी यहाँ से, पूजा के लिए सामान। बाकी मंदिर से अंदर उधर है, सिक्योरिटी है उधर, अंदर सिक्योरिटी है। किस रास्ते एक ज़्यादा आता था उधर दर्शन के लिए? कौन से राज्य से? सारे कंट्री से आते हैं उधर, क्योंकि ये वर्ल्ड का शिव मंदिर है, बहुत बढ़िया। जो शिव जी उधर खुद बैठा है, उसका लिंग है उधर, एक्चुअली लिंग है उसका उधर शिव जी का। इसलिए दर्शन के लिए कपाल मोचन, उसका नाम है कपाल मोचन तीर्थ स्थान, नागबल दिगाम शोपियान। असली है उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता है उसको दिगाम नागबल रेवेन्यू में। बाकी जो हिंदी में संस्कृत में उसको बोलते हैं कपाल मोचन। हाँ। अभी इंडिया से कौन सा राष्ट्र से ज़्यादा टूरिस्ट लोग आता रहता है उधर दर्शन के लिए? इंडिया से सब लोग अलग अलग राष्ट्र से आता है। जो ये कश्मीर है ना, ये सारा शिविज्म पर है। यहाँ रामिज्म या कृष्णइज्म नहीं है तो पूजते हैं, पूजा करते हैं, मगर ये जो सारा इलाका है ये शिविज्म है। ये तो उसी के हाथों से बना है कश्मीर, शिव जी के हाथों से, कश्यप ऋषि से बना है ये कश्मीर। इसलिए यहाँ सारा जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये सारा शिविज्म का है। इसलिए शिव जी को ही ज़्यादा पूजते हैं यहाँ कश्मीरी पंडित। पंडित लोगों को क्या बोलना चाहता है? सब लोग डर के अलग अलग जगह में चले गया, कुछ लोग उधर ही उस दिन से उधर ही है बोल के बोल रहे हैं। आप कश्मीर में बोल रहे हैं उधर छोड़ने के मन नहीं लगा, इसलिए कुछ लोग उधर ही है। सब लोग अलग अलग जगह में आपका जैसा जाके फिर वापस आए, अभी इधर आए। जो पहले हम रहते हैं अपने अपने महल्ले में, इधर था सरदार जी, इधर है मुसलमान, इधर था मैं, इधर था क्रिश्चियन, सारे इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। आपस में ज़मीन थी, हर एक चीज़ था, खेत थे, बागात थे, सब कुछ थे, इकट्ठे करते थे। अब इस वक्त अगर पंडित वापस आएगा, देखो समझो आ गया वहाँ, तो कहाँ बैठेगा? हाँ, अगर इसको अब अलग कहानी बन गई तो मज़ा क्या रह गया? उसमें क्या मज़ा है? उसमें मज़ा नहीं अलग कहानी में। जब घूमने फिरने में मज़ा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है? हर एक चीज़ इंसान को या जानवर हो को आज़ादी मिलनी चाहिए।
घूमने के लिए। जब हम कैंपों में बैठेंगे किसी के, उस वक्त कौन सी आज़ादी होगी, घूमने में कौन सा मज़ा है कुछ मज़ा। इसलिए मेरे ख्याल में मुश्किल ही है, आएंगे कुछ परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज तो वापस नहीं यहाँ आएंगे। इंदिरा कॉलोनी में मेन रोड के बगल में भी उसका पंडित लोगों का घर है, वो इधर छोड़ भी है, के बहुत इधर भी अधिक है कुछ लोग मैंने भी देखे बोर्ड बाहर लगे हैं, पंडितों के नाम लगे हैं, नंबर प्लेट लगे हैं, इधर भी लगे हैं नंबर प्लेट, मगर खाली है घर, अंदर कोई नहीं है। ये किस लिए वो छोड़ के क्यों गए? उसमें किसी को रेंट के दिया था, कुछ डर के भाग गए? वो घर वाला नहीं है क्या, उसका परिवार कोई नहीं? कुछ लोग बाहर फायरिंग चले गए, कुछ लोग आए नहीं, कुछ लोग के पैसे है रखा है इधर ही, बोला नहीं भेजेंगे। लगभग 90% लोगों ने भेज दिए हैं मुसलमानों को सारा। तो अब हम उनके ही घर में किराए रेंट पर रहते हैं और क्या करेंगे, ये तो बात है। बाकी मुश्किल है आने का। हाँ, जिसके पास घर शर कुछ होगा, श्रीनगर इलाके में उसके श्रीनगर वाले के पास न ज़मीन होती थी, न बागात होते थे, न खेती होती है, उसको सिर्फ मकान होता है। जब उसके किसी के पास होगा वो आएगा बैठेगा। तो जो गांव वाले बेचारे हैं वो क्या करेंगे? गांव वाले तो नहीं रह सकते हैं ज़मीन के बगैर। उनको क्या हैसियत है ज़मीन के बागात के बगैर? सेब के बागात बड़े बड़े थे, उनको कौन सी हैसियत है फिर? इसलिए मुश्किल यह लगता है। हाँ, सिटी वाले आ सकते हैं, सिटी वाले। आपको आप जब जम्मू का कश्मीर आप रहता था उस टाइम पे बिजनेस करते, उस टाइम पे आपको खुद का घर है रेंटल है उस टाइम पे आपका? आप बिजनेस 90s में आपका बिजनेस है? 32 है ना, शोपियान में मेरी बिजनेस है, कपड़े की काम थी मेरी। अच्छा, उस टाइम पे घर आपको उस खुद वक्त का घर है? है, घर घर भी उधर ही था। खुद का? हाँ, अपना घर है, अपना दुकान था, अपना सब कुछ था उस वक्त, अपना ही सारा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या पूछना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में है पंडित लोग हैं, उसको फिर वापस आने के लिए क्या फैसिलिटी पूछेगा गवर्नमेंट से? आप क्या बोलना चाहते हैं? 36 साल हो गए, कितने साल, 36 ईयर्स। ओके, क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। अब भी कोई उम्मीद नहीं है करने का? अब भी कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो टारगेट कर रहे पूरे आतंकवाद को पूरा उसको खाली करने के लिए, उसको अटैक करके उसको पूरा साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने सोच रहा है। ये तो अपना सियासी खेल है, उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये उनका अपना सियासी खेल है, इसमें हम आम लोग क्या फंस जाएंगे? इसमें कुछ नहीं बोल सकता आम लोग इसमें, ये तो उसका अपना खेल है। हाँ, अच्छा, ओके सर, मुझे सब्जी लेनी है। థ్యాంక్ యూ మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏదైతే 1990లో పండిట్లు అప్పుడు ఉగ్రవాదుల దాడి ఎక్కువగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి వారందరూ కూడా వివిధ ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్ళిపోయారు. మనతో మాట్లాడిన పండిట్ ఇటు జమ్మూ వెళ్ళారు, కొన్ని రోజులు లద్దాఖ్లో ఉన్నారు, కొన్ని రోజులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వారు ఆశ్రయం పొంది ఇప్పుడు మళ్ళా వారి కుమారుల కోసం మళ్ళా ఇందిరానగర్ వచ్చారు. ఇలా ఆయనతో పాటు చాలామంది వివిధ పండిట్లు అయితే ఇక్కడ అనేక మంది ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు. అయితే వీరితో పాటు మన హిందువులతో పాటు సర్దారులు కూడా, సిక్కులు కూడా ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు. जी बोलिए, आप यहाँ का है बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं? लोकल कश्मीरी। मैं कश्मीरी लोकल पहले से। मेरा त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ओरिजिनली। ओके। तो जब हालात ख़राब हो गए 90s में, तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए वहाँ से, त्राल से। डेली मेरा डिफेंस का ड्यूटी था, तो मैं वहाँ घर नहीं जा सकता था, तो मैंने यहाँ ज़मीन खरीद लिया। अच्छा, वहाँ से 90 से आप भी पंडित के 90 में जब वहाँ से हालात ख़राब हुए, तो हम लोग कश्मीर में ही रहते थे। तो मेरा फैमिली सब कुछ, हाँ, पूरे कश्मीरी हम लोग हैं। जब से कश्मीर को सिखों ने जीता है, महाराजा रणजीत सिंह ने, तब से हम बसे हुए हैं यहाँ पर। तो हालात जब ख़राब हो गए तो हम लोग सिटी में, मैंने यहाँ जगह ले ली कि डेली अप डाउन नहीं होता है, हालात ख़राब हो गए हैं। लेकिन हमने किसी टाइम में जो हमारी ज़मीन थी, बाग थे, खेती बाड़ी की ज़मीन थी, वो हमने उस वक़्त बड़े सस्ते दाम में बेच दिया। त्राल में, पुलवामा में, बहुत सस्ता में बेच दिया कि हम सोचे कि आज कल में हमको कश्मीर छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे कश्मीरी पंडित लोग भाग गए। लेकिन हम लोग तब नहीं निकले, हमने बहुत हिम्मत किया एज अ सिख, हम भागने की कोशिश नहीं की, बने रहे। फिर उसके बाद 2000 में एक चट्टी सिंहपुरा कांड हुआ, 35 सिखों का कत्लेआम हुआ, जैसे एज वेल एज आज हुआ एक पुलवामा में हुआ था। हाँ, अनंतनाग बिल क्लिंटन आए थे, सेम। और हम लोग
को अफसर ने बोला जल्दी जाओ अपना फैमिली का देखो, ऐसे सिखों का कत्ल हो गया है। मैं भी स्पॉट पे पहुंचा, डेड बॉडी को हमने गुरुद्वारे में रखा। उस वक्त बीजेपी का हुकूमत था। हाँ, उस टाइम पे सबको बुला के गुरुद्वारे में किया था ना अटैक। हम पूरा गांव वालों को बुला के गुरुद्वारे में बच्चों को और लेडीज़ को अलग करके जेंट्स को बुलाया है। और सारे 35 को एकदम, उसमें 2 बच गए थे जो नीचे आ गए भीड़ में, बाकी सबको गन से फायर करते गए कंटिन्यू, उनको मार दिया। उसके बाद हम लोग जो है कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार थे, जैसे कश्मीरी पंडित छोड़ के चले गए। लेकिन हमें उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, LK अडवाणी आया था, हमारे प्रकाश सिंह बादल आए थे पंजाब से, और हमारे तोड़ा जी आए थे जो हमारे अकाली दल के हेड हैं। तो उन्होंने हमें रोक दिया कि आप लोग कश्मीर नहीं छोड़ना, कश्मीर आप लोगों ने जीता है, इसलिए कश्मीर छोड़ के नहीं जाना है, कश्मीर में बने रहना है आप लोगों ने। और जो फैसिलिटी कश्मीरी पंडित को मिलेगी वहाँ जाके, वो फैसिलिटी आपको कश्मीर में मिलेगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन हमने नहीं छोड़ा। आज की डेट में हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली, स्पेशली सिख कम्युनिटी को। और यहाँ हमारे बच्चे वॉन्डरिंग हो रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, वो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। हम चाहते हैं कोई और मौका है तो हम कश्मीर छोड़ के भागें, क्योंकि जो फैसिलिटी कश्मीरी पंडित को मिल रहा है हमें नहीं मिला। वो पंडित को मिल रहा है, पंडित को भी नहीं दे रहे बोल रहा है। पंडित को पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, जो यहाँ से भाग गया उसको माइग्रेशन मिल रहा है, उसका बच्चा नौकरी लग रहा है। और जो नई माइग्रेंट हुआ कश्मीरी पंडित, नॉन माइग्रेंट, उनको भी फैसिलिटी मिल रहा है। सिख कम्युनिटी को पता नहीं क्यों सुतेली माँ का सलूक कर रही गवर्नमेंट, हमें आज तक समझ नहीं आया। जबकि हम लोग एक इंडियन है, हिंदुस्तानी हैं, आज जंग का खतरा है। हमें बोलेंगे तो हम भी बॉर्डर पे जाएंगे, अपना गन लेके जाएंगे। जो अगर लड़ नहीं सकेंगे तो फौज की सेवा करेंगे, खाना बना के देंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। लेकिन हमें जब रखा गया यहाँ, कोई फैसिलिटी नहीं दिया। आज तक गवर्नमेंट ने हमें इसी अंधेरे में रखा, सिख कम्युनिटी को। हमारे बच्चे जो है, अब जब मैं 63 मेरा एज है, हम लोग और बूढ़े हो जाएंगे तो कश्मीर छोड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारी माइग्रेशन हो जाएगी, और यहाँ सिख कम्युनिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, एज वेल एज कश्मीरी पंडित। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कान खोलना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं सोच रहे कि भाई कश्मीरी सिख जो हमने 2000 में 35 सिख मारने के बाद भी उनको बोला है कश्मीर में बने रहो, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। हमारे बच्चे जो है यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, कब तक अपना रहेंगे, हम भी चले जाएंगे कश्मीर छोड़ के। तो ये मैसेज हम आपके थ्रू भेजना चाहते हैं, और आपके चैनल के थ्रू। ये जो कांड हुआ अभी, जो यहाँ टूरिस्ट मारा गया, इतना दुख हम लोग को हुआ कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया। भगवान जानता है, ये सामने शंकराचार्य मंदिर है, मैंने खाना नहीं खाया उस दिन, ना चाय पी। कि हमसे जब ये अभी टूरिस्ट मारा गया 27, 28, हाँ जी, जो अभी टूरिस्ट जो मारा गया पहलगाम में, हमने जब मैसेज देखा तो पता चला, तो हमने खाना नहीं खाया गया। इवन दो जो कश्मीरी मुस्लिम हैं, जिनसे मैंने उस वक्त भी बात किया, आज भी कर रहा हूँ, इन लोगों को भी बहुत फील हुआ है कि किसने मारा, नहीं मारना चाहिए, ताकि हम इनका जो बेरोज़गारी है यहाँ, टूरिस्ट ही यहाँ सबसे बड़ा रोज़गार सिस्टम है, वो ठप हो गया, बंद हो गया, टूरिस्ट आ नहीं रहा है। इन लोगों को भी बहुत फील है। अब गॉड नोज़ है तो पाकिस्तान कर रहा है गड़बड़, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैसे न कैसे अटैक कर रहा है, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तो हम किस पे ब्लेम लगा नहीं सकते। ये अटैक होने के बाद 22 तारीख को आतंकवादियों के अटैक होने के बाद प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है यहाँ पे? आर्मी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस? सिक्योरिटी आ रही है यहाँ, सब डेली चेक कर रहा है, CRP, आर्मी, इवन दो लोकल JK पुलिस, वो भी देख रही है। इवन हम लोगों को बोल रहे हैं कि ज़्यादा बाहर जाना नहीं है, ध्यान से रहना है, ताकि ये जब तक थोड़ा नॉर्मल सी आए। अच्छा, ये अटैक होने के बाद तो सिक्योरिटी बढ़ रहा है? हाँ जी, इसके बाद बहुत सिक्योरिटी बढ़ा है। ये वैसे भी ये एरिया जो है सिक्योरिटी जोन एरिया है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन आउटसाइड दिस एरिया। अब हमारे भी गांव हैं सिखों के, कोई दूर दराज 50 मुसलमान का गांव में एक गांव सिख लोग गाँव का रहता है, अभी भी रह रहा है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट का फैसिलिटी ज़ीरो है, उनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, कोई पैकेज नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह को, सारे काम छोड़ के पहले सिखों को, बच्चों को नौकरी लगाओ यहाँ, ताकि वो कश्मीर में बने रहें। नहीं तो और 10 साल के बाद हम लोग जब बच्चे ही नौकरी यहाँ नहीं करेंगे तो हम बूढ़े कब तक जिएंगे? तो सिख भी यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कश्मीरी पंडित यहाँ ज़ीरो हो गया है आने वाले टाइम में। फिर गवर्नमेंट ने बोल रहे ये पूरा आतंकवादों को पूरा ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा? हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। आतंकवाद को ख़त्म करना जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में ही है। जितना वो प्रेशर डालेंगे, जैसे आई डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो इसको लगाम लगेगा। देखो पीछे कोई पूरा इजी चल रहा था,
टूरिस्ट हर चीज़ रात को दिन में लाल चौक आप देखोगे तो 12-11 बजे तक लाल चौक में जो है लाल चौक में टूरिस्ट घूम रहा था जी। अभी लाल चौक भी पूरा खाली पड़ा हुआ खाली है, पड़ा है, टूरिस्ट खाली लोग पड़ा है। कोई नहीं आ रहे। आप बोल रहे पूरा यहाँ पे पूरा भीड़ रहता था, हाँ जी, अभी हाँ एक जी, आदमी भी नहीं दिख रहे भीड़ और टूरिस्ट स्पॉट्स भी बंद किया हुआ है, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस जो दूर दराज का टूरिस्ट स्पॉट वो बंद किया है, मेन नहीं किए हैं। जो दूर दराज है जैसे यही जो अभी कांड हुआ है ऐसे टाइप के जो थे वो बंद किए हैं जी। థ్యాంక్ యూ ఓకే జీ మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏదైతే ఇందిరానగర్ కాలనీలో కాశ్మీరీ పండిట్లతో పాటు ఈ కాశ్మీరీ సిక్కులు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అయిన కాశ్మీరీ సిక్స్ ఏదైతే 1990లో ఉగ్రవాదులు ఎఫెక్ట్ ఉన్న సందర్భంలో వీళ్ళు కూడా ఇబ్బందులు గురయ్యాము. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ కాశ్మీరీ త్రాల్లో ఉండేవాళ్ళం, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వివిధ ప్రాంతాలకు అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఇటు సిక్కు సమాజ వర్గానికి సంబంధించి కానీ పండిట్ కాశ్మీరీ పండిట్లందరూ కూడా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ పండిట్లకు గవర్నమెంట్ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది, సిక్కు సమాజ వర్గానికి కూడా ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలి, ఉద్యోగాల కల్పనకు సంబంధించి కానీ ఇతరతర అవసరాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు. మరి ఏదైతే పెహల్గాంలో జరిగిన దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఈ ఉగ్రవాదాన్ని అంతం చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక టూరిస్టులు కూడా ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ అటాక్ ముందు భారీగా టూరిస్టులు వచ్చేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా రద్దీగా ఉండేది ఈ ఉగ్రవాదుల కాల్పులకు ముందు. కానీ కాల్పులు జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిర్మానుష్యంగా మారిందంటూ కూడా కాశ్మీరీ సిక్స్ అలాగే కాశ్మీరీ పండిట్స్ చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ కన్నయ్య కుమార్తో శివ, బిగ్ టీవీ, కాశ్మీరీ పండిట్స్ నివాసం ఉండే ఇందిరానగర్ కాలనీ నుంచి.